और नवरात्रि और जो दो हमारे कार्मिक प्लैनेट्स है राहु केतु, इनमें एक बहुत गहरा संबंध है। राहु जो है उसके अधिपति है, जो भगवान जो उसको जिसकी पूजा से वो शांत होता है, वो है देवी दुर्गा। अगर आपको राहु को अपना शांत रखना है तो माँ दुर्गा की पूजा करना चाहिए, शक्ति की पूजा करना चाहिए। और अगर राहु को ट्रांसफॉर्म जिसने कर लिया तो वही बनते हैं प्रधानमंत्री, वही बनते हैं करोड़पति, और वही बनते हैं साधु, वही बनते हैं सिद्ध। तो ये नवरात्रि जो होते हैं, ये राहु की जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। राहु क्या होता है? राहु होता है, सिंबलाइज करता है हमारे इच्छाओं को, हमारे इल्यूजन्स को, हमारे क्या हम करना चाहते हैं, हमारे जो सड़क है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। केतु क्या कहता है? केतु जो है वो प्लैनेट जो है वो स्पिरिचुअलिटी का है, वो डिटैचमेंट का है। वो कहता है अपने आप को समझो, अंतरिक्ष को समझो, अपने अंदर को समझो। तो राहु और केतु के बारे में ये तो आप जानते हैं। दुर्गा माँ को अगर आप ये बात याद रखिए, राहु काल के समय माँ दुर्गा की पूजा करिएगा। जब नवरात्रि आ रहे हैं, जब राहु काल निकाल लीजिए, उस टाइम आप माँ दुर्गा की पूजा करिए, वो आपको बहुत फायदा करेगी। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। It will be very good for you to overcome your negative impacts because that is the time. And simple मंत्र करिए, ओम दुर्गाय नमः, और वो भी राहु काल के समय आप करिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और माँ दुर्गा का वरदान मिलेगा। केतु जो है वो आपको बताता है कि किस चीज़ को तोड़ना है, कहाँ आगे बढ़ना है, अपने अंदर की यात्रा के बारे में बताता है। और इसके लिए भी यही माँ दुर्गा का जो आप स्तोत्र या माँ दुर्गा का सिंपल मंत्र पढ़िए, ओम दुर्गाय नमः, आपको अच्छा लगेगा। और इसमें ओम श्री दुर्गाय नमः एग्जैक्टली जो है बहुत अच्छा है। अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ सके बहुत अच्छा है। ओम श्री दुर्गाय नमः 108 बार राहु काल के सामने करिए। ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी लाएगा जो कि आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है। देवी की पूजा से राहु केतु के बहुत सारे दोष ठीक होते हैं, जो आपके खराब हैं वो ठीक होते हैं। आपके इसको करने के लिए आप छोटी छोटी चीज़ें करिए कि आप दिया जलाइए, आप थोड़ा से मंत्र को पढ़िए, और आप अपने टेंपल में जाकर, अगर आपके घर में टेंपल नहीं है तो बाहर के किसी टेंपल में जाकर वहाँ पर भगवान की माँ दुर्गा की पूजा करिए। इसमें जो मैं कहता हूँ, एक तो माँ दुर्गा है, और अगर किसी को माँ दुर्गा की पूजा नहीं करना है और भी शक्तिवान पूजा करना है तो जो देवी प्रत्यंगारी देवी और चामुंडा देवी की पूजा करिए। मगर इसकी पूजा के लिए आप किसी विधि विधान से करिए, और ये विधि विधान किसी अच्छे आदमी जिसको पता हो वो बहुत अच्छा करता है। एक मैं आपको बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताता हूँ कि शुक्रवार और इतवार को दुर्गा जी की पूजा करने में, मगर इसमें जब आप दिया जलाइए दुर्गा, तो नींबू को काट कर उसमें कपूर रखकर, और उस पर आप शुक्रवार और शनिवार, फ्राइडे एंड संडेज, जब आप दुर्गा की वर्शिप करिए तो नींबू को काटिए, नींबू पे आप कपूर रखिए और उसको माँ के सामने जलाकर माँ के हाथ जोड़िए। इससे बहुत एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। इसका बहुत लॉजिक है। मगर खाली इन्हीं दो दिन और दुर्गा जी के सामने अपना जो भी इश्यूज है रखिए। जिनको कि सांस की प्रॉब्लम है और इमोशनल प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। नवरात्रि के समय राहु केतु की एनर्जीज जो कि आपको प्रॉस्पेरिटी देती है, हर लक्ष्मी 9 तरीके की 10 तरीके की लक्ष्मियां हैं, उन सब लक्ष्मी के अधिपति कहीं ना कहीं राहु भ्रम भी देता है और राहु ये सब चीज़ें भी देता है। तो इस समय नवरात्रि में जो देवी जी की जो पूजा करेगा तो ये अलाइनमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। जो राहु जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे कन्फ्यूजन को, और अगर कन्फ्यूजन जिसको होता है वो कुछ नहीं कर सकता, और केतु रिप्रेजेंट करता है वो कन्फ्यूजन हल कैसे होगा। दोनों ही प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु जो है, आप माँ चंद्र घंटा की पूजा जरूर करिए। अगर आप नवरात्रि कर रहे हैं, जिस दिन माँ चंद्र घंटा का है, मैंने अपने एक पहले वीडियो बनाया है जहाँ मैंने बताया है कि चंद्र घंटा जी का कौन सा दिन है, उस दिन जरूर पूजा करिए। और जिनको तांत्रिक वे में करना है या दूसरी तंत्र पूजा करना है, वो चिन्मत्सा माँ की पूजा करिए। और भावी रूप है माँ का, जिसमें उनका सर कटा हुआ अलग है और मतलब खून निकल रहा है इंगला पिंगला नाड़ी से, और बीच में
स्कल्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये एक तरीका है बताने का, मगर ये पूजा जो माँ चिन्ह मत्सा का है वो वही कर सकता है जिसको कि इस पे ज्ञात है, जिसको शक्ति है, जो कनेक्टेड है और जिसको इसकी विधि पता है। तो राहु के लिए चिन्ह मत्सा जी की पूजा करने लोग करते हैं, मगर प्लीज उसी से करिए जिसको कि इसकी क्रिया पता है। इसके बाद जो हम कुब्जिका माँ, प्रत्यंगिया माँ, चामुंडा माँ देवी की भी पूजा कर सकते हैं राहु केतु के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मगर ये भी देवियों की पूजा आपको विधि से करना पड़ता है और जिनके पास सिद्ध हैं, जो लोग सिद्ध हैं वही करिए, नहीं तो आप सीधे सीधे चंद्रघंटा माँ की पूजा करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु केतु जो एस्ट्रोलॉजी में हमारे प्लैनेट्स हैं, जो कि अगेन टू रिपीट हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं और सब कुछ देते हैं, उसके लिए आप जिस तरह मैंने बताया नींबू का राहु काल के समय ओम दुर्गाय नमः, दुर्गा चालीसा, अगर ये सब इसके आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो बाकी देवी हैं चिन्मत्सा और धूमावती, बगलामुखी, इनकी पूजा अगर आपको करना है तो आप किसी के सिद्ध पुरुष से जिसको सिद्धि प्राप्त है उसके साथ उनके साथ पूजा करिए। देवी माँ के पूजा के टाइम राहु केतु का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये दोनों प्लैनेट्स ट्रांसफॉर्म होकर आपको इल्यूजन, आपके अंदर भ्रम दूर करके, कंफ्यूजन दूर करके, अगर इल्यूजन और कंफ्यूजन दूर हो गया तो यू आर ऑन द राइट पाथ ऑफ लाइफ एंड सब प्लैनेट्स आपके उसके साथ अलाइन हो जाएंगे। जय मां दुर्गा। ओम श्री दुर्गाय नमः। थैंक यू।